हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं मसाला डोसा। आपके साथ में शेयर करूंगी डोसे की रेसिपी भी और उसके साथ जो हम मसाला फिलिंग में बनाएंगे उसे भी शेयर करेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर ही करें। एक परफेक्ट डोसा तैयार करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है उसका जो मेजरमेंट है बैटर के लिए वो परफेक्ट हो और उसमें इंग्रेडिएंट्स भी परफेक्ट हो। तो हमने यहाँ पर लिए हैं 1 ग्लास इडली राइस। ये मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाते हैं। इसी के साथ हमने लिए है 1/4 ग्लास धुली हुई उड़द की दाल। तो ये प्रोपोर्शन आप हमेशा याद रखिएगा। 1 ग्लास हम जब चावल लेंगे, यानी जिस भी बर्तन से नाप के हम चावल लेंगे ना, तो उसी का माप हम रखेंगे 1/4 पे उड़द की दाल का। साथ में लिए हमने आधा चम्मच मेथी दाना। अब हमने चावल और दाल को अलग अलग से एक बर्तन में निकाल लेना है। अब दाल में ही हम डाल देंगे मेथी दाना। अब हम दाल और चावल को अच्छे से 3 से 4 बार वॉश कर लेंगे। अब हम दाल और चावल को भिगोएंगे। इसके लिए हमने दोनों बॉल्स के अंदर पानी डाल दिया है। पानी इतना डालेंगे कि वो आसानी से भीग जाए और इसे हम 7 घंटे के लिए सोख होने के लिए छोड़ देते हैं। 7 घंटे बाद ये देखें, हमारे चावल और दाल बढ़िया से अब भीग चुके हैं। दाल और चावल के अंदर जो पानी था ना, उसे अब हमने हटा दिया है। अब हम इन्हें पीसेंगे। पीसने के लिए हम चावल अलग पीसेंगे और दाल अलग। तो सबसे पहले हम चावल पीसते हैं। उसके लिए हमने मिक्सर जार में सारे चावल डाल देने हैं और चावल डालने के बाद हमने इसे एक फाइन पेस्ट में पीस के तैयार करना है। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, पानी जितनी ज़रूरत हो ना उतना डाल के पीसेगा। एकदम से ज़्यादा पानी मत डालिएगा कि डोसा बनाना है तो पतला बैटर चाहिए, हम ज़्यादा पानी डाल देते हैं। अगर आप ज़्यादा पानी डालेंगे तो फाइन पेस्ट नहीं तैयार होगा। अब ये देखें, मैंने एक फाइन पेस्ट तैयार कर लिया है चावलों को पीस के। इतने चावल पीसने में मेरे को 1/4 कप पानी की ज़रूरत लगी थी। अब इसको चेक करने के लिए हम इस तरीके से उंगली से चेक करेंगे। आप उंगली में इसको रगड़ेंगे ना तो आपको बहुत स्मूथ सी फील देगा। इसका मतलब है हमारा जो बैटर है वो बढ़िया बनके तैयार हुआ है, चावल अच्छे से पिस चुके हैं। अब हम इस चावल के पेस्ट को एक बॉल में निकाल लेंगे और इसे साइड रख देते हैं। अब इसी मिक्सर जार के अंदर हम ऐड कर देंगे हमारी उड़द की दाल। अब उड़द की दाल को भी हमें पीस के फाइन पेस्ट में चेंज करना है। अब देखिए, फाइन पेस्ट में तैयार करने की यहाँ पे भी वही शर्त रहेगी कि पानी उतना ही डालेंगे जितनी की ज़रूरत हो। ये देखिए, मैंने उड़द की दाल को पीस कर भी एक फाइन पेस्ट तैयार किया है। इतनी दाल पीसने में मैंने 5 चम्मच के करीब पानी डाला था। ये भी बहुत स्मूथ पेस्ट तैयार हुआ है। अब इस पेस्ट को भी हम, जो हमारे चावल का पेस्ट था ना, उसी के साथ डाल देते हैं। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के करीब नमक और साथ में डालेंगे हम आधा चम्मच चीनी। चीनी से हमारे डोसे के अंदर जो गोल्डन कलर है वो परफेक्ट आता है। तो इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद अब आप अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। दाल और चावल के बैटर को मिक्स करने के बाद अब बहुत से लोग क्या करते हैं, इस स्टेज पर इसे फर्मेंटेशन के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है। हमें इसे ऐसे नहीं छोड़ना है। हमने लेना है वापस से अपना मिक्सर जार और अपने बैटर को मिक्सर जार में डाल देना है और इसको वापस से पीसना है। हमने बैटर ज़्यादा है तो हम 2 बार में इसे पीसेंगे। इसे वापस से आप अच्छे से पीस लीजिएगा तो हमारा जो फिर डोसे का बैटर तैयार होगा ना, वो बहुत बढ़िया तैयार होगा। ये देखिए, मैंने इसको चला के पीस लिया है। अब आप इसकी कंसिस्टेंसी देखें, आपको ये बहुत क्रीमी नज़र आ रहा होगा। तो इसी तरीके से हम बाकी बचे हुए बैटर को भी पीस लेंगे। चलें, अब हमारा जो दाल और चावल का बैटर है वो बिल्कुल परफेक्ट है फर्मेंटेशन के लिए। इसे हमें अब फर्मेंटेशन के लिए छोड़ना है। लेकिन देखें, सर्दियों के दिन है तो फर्मेंटेशन जल्दी से नहीं होती। उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक ट्रिक है, उसका हम इस्तेमाल करेंगे। गर्मियों में तो आसानी से फर्मेंटेशन हो जाती है, लेकिन सर्दियों के लिए हमने लिया है यहाँ पर एक प्रेशर कुकर और प्रेशर कुकर के अंदर हम डाल देंगे अपने बैटर को। आप प्रेशर कुकर की जगह किसी भी ऐसे बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका जो ढक्कन है वो एयर टाइट हो। अब बैटर डालने के बाद हम इसकी लिड लगा देंगे और देखें, यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है, जो विसल है वो ज़रूर लगी होनी चाहिए प्रेशर कुकर के ढक्कन पर।
अब हमने एक कढ़ाई में पानी उबाल लिया है, ये अच्छे से बॉईल हो रहा है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और फ्लेम ऑफ करने के बाद हम अपने कुकर को या फिर जिस भी बर्तन में आपने बैटर डाला है उसे इसमें रख देंगे और हमें इसे तब तक छोड़ना है जब तक कि जो पानी है ना वो ठंडा नहीं हो जाता। ठंडे से मतलब है कि हल्का सा गुनगुना नहीं रह जाता। इस प्रोसेस में कम से कम 10 से 12 मिनट लगेंगे। ये प्रोसेस हेल्प करेगा जल्दी से फर्मेंटेशन करने में सर्दियों के दिनों में। अब ये देखें जो पानी है हमारा हल्का सा गुनगुना रह गया है। अब हम प्रेशर कुकर को यहाँ से निकाल लेंगे और निकालने के बाद मैं यहाँ पर एक तौलिए का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप कोई भी गरम शॉल या चादर ले सकते हैं, उसमें आप इस तरीके से इस बर्तन को रैप कर दीजिए और रैप करने के बाद हम इसे किसी गर्म जगह पे रख देंगे जैसे अलमीरा या कबर्ड में, और उसके बाद हम इसे छोड़ देंगे लगभग 12 से 14 घंटे के लिए। चलें अब 14 घंटे का समय हो गया, हम खोल के चेक कर लेते हैं। लग तो रहा है कि जैसे हमारा जो बैटर है वो फर्मेंट हो गया है। चेक कर लेंगे एक बार। ये देखें बहुत अच्छे से फर्मेंट हुआ है जितना रिक्वायर्ड था। बहुत ज़्यादा हमें यानी ओवर फर्मेंटेशन नहीं करनी है, उससे बैटर हमारा कड़वा हो जाता है, डोसे कड़वे तैयार होंगे। अब हम इस बैटर को निकाल लेंगे अलग से एक बॉल में। ये जो बैटर है ये बहुत ज़्यादा थिक है। बैटर को थिक इसीलिए रखा जाता है कि फर्मेंटेशन अच्छे से हो। अगर पतला रहेगा तो फर्मेंटेशन जल्दी नहीं होगी। अब इसे पतला करने के लिए हमने इसमें डाला है आधा ग्लास पानी और पानी को अच्छे से हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आप इसकी कंसिस्टेंसी को चेक कर सकते हैं। ये देखें, अब ये देखें पानी मिक्स करने के बाद जब हमारी कंसिस्टेंसी परफेक्ट हो गई है तो अब हम इसको लगातार फेंटेंगे। कम से कम 7 से 8 मिनट तक हम एक डायरेक्शन में चलाते हुए इसे फेंट लेंगे ताकि जो हमारा बैटर है वो परफेक्ट तैयार हो जाए। ये देखें अच्छे से फेंटने के बाद हमारा डोसे का बैटर बिल्कुल परफेक्ट तैयार है। आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसे एक साइड रख देंगे और मसाला डोसा तैयार करने के लिए इसके मसाला की फिलिंग अब रेडी करेंगे। इसके लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं आधा किलो उबले हुए आलू। इन आलूओं को अब हम मैश कर लेंगे। चलें इन्हें भी एक साइड कर देते हैं अभी हम। अब हमने फ्लेम पर एक पैन चढ़ाया है और इसके अंदर हम डाल देंगे 4 से 5 चम्मच के करीब कुकिंग ऑयल। ऑयल को हम गरम होने देंगे। ऑयल के गरम होने पर हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच सरसों के दाने। साथ में डालेंगे 2 सूखी लाल मिर्चें जिसे मैंने छोटा छोटा काट लिया है, आप चाहें तो साबुत भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में डालेंगे आधा चम्मच साबुत धनिया जिसे हाथों से हल्का सा क्रश किया है। 2 चुटकी भर डालेंगे हींग। साथ में डालेंगे एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का कद्दूकस करके। अब इसमें डालेंगे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। साथ में डालेंगे थोड़े से कड़ी पत्ता और इसी के साथ हम डाल देंगे एक मीडियम साइज की प्याज जिसे मैंने छोटा छोटा काटा है, आप चाहें तो इसे लंबा भी काट सकते हैं। अब हम इन सभी चीज़ों को थोड़ी देर के लिए पकाएंगे जब तक कि हमारी जो प्याज है वो हल्की सी ट्रांसल्यूसेंट नहीं हो जाती। ज़्यादा प्याज नहीं पकानी है। अब इस स्टेज पर हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच भीगी हुई चने की दाल। ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, अदरवाइज अवॉइड भी कर सकते हैं। अब दाल को भी हम 2 से 3 मिनट के लिए थोड़ा सा पका लेंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1/4 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर, आधा चम्मच डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर, आधा चम्मच डाल देंगे अमचूर पाउडर, स्वाद अनुसार डालेंगे नमक। और अब इन सूखे मसालों को भी हम अच्छे से थोड़ी देर चलाते हुए पका लेंगे। अब हम मसाले के अंदर ऐड कर देंगे हमारे उबले हुए आलू। आलूओं को हम अच्छे से मसाले के साथ मिक्स कर देंगे। मसाला मिक्स होने पर हम इसमें डाल देंगे 1/4 कप के करीब पानी और अब मीडियम हाई फ्लेम पर हम लगातार चलाते हुए इस पानी को सुखा लेंगे। ऐसा करने से जो हमारे आलू हैं वो स्मूथ हो जाएंगे, यानी ये जो फिलिंग तैयार हो रही है ना ये बहुत परफेक्ट और स्मूथ तैयार होगी। आपने देखा है ना बाजार में जो डोसे के अंदर फिलिंग होती है वो स्मूथ होती है, ड्राई नहीं होता आलू, तो ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है। अब ये देखिए जो हमारी फिलिंग है, यानी ये जो आलूओं की फिलिंग हमने डोसे के लिए तैयार की है ना, ये बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गई है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। गार्निशिंग के लिए हम इसमें डाल देंगे हरी धनिया की पत्तियाँ
और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच के करीब सूखा कद्दूकस किया हुआ नारियल। अगर सूखा नारियल ना हो तो आप यहाँ पे ताज़ा नारियल भी कद्दूकस करके डाल सकते हैं। अब सभी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। हमारा मसाला रेडी है। अब हमें तैयार करना है हमारा डोसा। अब डोसे का बैटर हमने ले लिया है, ये बिल्कुल परफेक्ट तैयार है। इसके साथ हमें चाहिए 1 कटोरी में थोड़ा सा पानी, और पानी के साथ हमें चाहिए कोई भी छोटा सा इस तरीके का कॉटन का टुकड़ा। अब डोसा तैयार करने के लिए हमने फ्लेम पर डोसा तवा चढ़ा दिया है। अगर आपके पास डोसा तवा नहीं है तो आप कोई भी फ्लैट तवा इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम तवे के ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, और ऑयल को जो हमने अभी कपड़ा लिया था ना उसकी सहायता से पूरे तवे पे फैला देंगे। तवा हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसके ऊपर छिड़केंगे थोड़ा सा पानी। ऐसा आपने देखा होगा ना, जो डोसे वाला भैया है वो करता है। वो ऐसा करने से क्या होता है, तवे का टेम्परेचर कम हो जाता है। इसे अब कपड़े से हम पोंछ देंगे और फ्लेम को ले आएंगे बिल्कुल लो पर। अब हम इसके ऊपर पोर करेंगे हमारा डोसा बैटर। डोसा बैटर डालने के लिए सबसे अच्छा है आप कोई भी फ्लैट तले वाली कलछी ले लीजिए, और उसकी सहायता से आप देखें इस तरीके से इसे गोल गोल घुमाते हुए फैला दीजिए। देख रहे हैं ना आप कितने परफेक्ट तरीके से ये फैल रहा है। डोसा फैलाते समय ये बहुत ज़रूरी है कि फ्लेम हमारी बिल्कुल लो पे होनी चाहिए। तवे का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो डोसा कभी भी परफेक्ट नहीं बनेगा। अब ये देखिए डोसा फैलाने के बाद हम इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा देंगे। आप यहाँ पर मक्खन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस स्टेज पर हमने अपनी फ्लेम को मीडियम पर कर लिया है। अब मीडियम फ्लेम पर हम अपने डोसे को सिकने देंगे। आप देख रहे हैं ना, ये बीच से हल्का सा गोल्डन होना शुरू हो गया है। अब देखिए जो घर की गैस होती है ना उसकी फ्लेम छोटी होती है और डोसे का साइज बड़ा होता है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा तवे को इस तरीके से घुमाते हुए चारों तरफ से सेक लेंगे। चले हमारा जो डोसा है वो लगभग सिक के तैयार हो गया है। आप देख रहे होंगे साइडों से ये हल्का सा निकल रहा है। जब डोसा तैयार हो जाता है ना तो वो अपने आप तवे को छोड़ देता है। अब हम इस तरीके का कोई फ्लैट सा स्पैटुला लेंगे और उसकी सहायता से किनारे छुड़ा लेंगे, और छुड़ाते हुए अपने डोसे को बाहर निकाल लेंगे। ये देखें हमारा परफेक्ट सा क्रिस्पी पेपर डोसा तैयार है। पेपर डोसा तैयार करने के बाद अब हम तैयार करेंगे मसाला डोसा। प्रोसेस सेम रिपीट करेंगे। गरमा गरम तवे को देंगे पानी के ठंडे छींटे, और अब पानी को कर देंगे साफ। साफ करने के बाद फ्लेम कर ली है लो पे, और अब हम वापस से इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा बैटर डोसे का, और इसे फैलाकर डोसे की शेप दे देंगे। डोसा फैलते के साथ ही फ्लेम हम मीडियम पे ले आएंगे, और अब डोसे के ऊपर हम ब्रश कर देंगे कुकिंग ऑयल। डोसा हमारा सिकना शुरू हो चुका है। आप देख रहे हैं ना गोल्डन कलर आ गया है। अब हम अपने डोसे के ऊपर स्प्रेड कर देंगे आलू वाला मसाला जो हमने पहले से तैयार करके रखा है। क्वांटिटी आप अपनी श्रद्धा और स्वाद के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। अब ये देखिए मैं किनारे पे डाल रही हूँ, आप चाहें तो पूरे डोसे पे फैला सकते हैं। अब हम अपने डोसे को सिकने देंगे, थोड़ा सा पहले की तरह हम इसे घुमा लेंगे। अब ये देखिए हमारा डोसा सिक चुका है, इसने किनारे छोड़ दिए हैं। हम भी इस डोसे को नहीं छोड़ेंगे। तैयार है तो हम पलट देंगे इसको, और इसी के साथ तैयार है हमारा क्रिस्पी सा बढ़िया सा डोसा। दिख रहा है ना बिल्कुल परफेक्ट। और ये देखें गर्मा गर्म हमारा मसाला डोसा बिल्कुल तैयार है। सांभर से खाएं, चटनी से खाएं, जिस मर्जी से खाएं, लेकिन मसाला डोसा ऐसे ही बनाकर खाएं। उम्मीद है आपको ये मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग।